हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर। देखो यहाँ पे लिखा है 6 नंबर का चैप्टर है त्रिभुज यानी ट्रायंगल। सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले एक चीज़ हमें जानना पड़ेगा कि त्रिभुज होता क्या है। पहले हम त्रिभुज को आपको बताते हैं त्रिभुज क्या है। देखो त्रिभुज जो है ना 3 पॉइंटों से मिलकर बना होता है। कितने पॉइंटों से? 3 पॉइंटों से, और 3 लाइन से मिलकर बनता होता है। देखो कैसे, जैसे एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, ये है त्रिभुज। और ये क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए यानी बंद होना चाहिए, एक बंद आकृति होनी चाहिए, तो इसको त्रिभुज कहते हैं। और 3 साइड होगा, 1 2 3, ये 3 साइड है, क्लोज है तो ये त्रिभुज होगा। त्रिभुज में 3 साइड 3 एंगल, 1 2 और ये 3। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण, 3 शीर्ष होता है, इसको शीर्ष कहते हैं। देखो यहाँ पे एक शीर्ष है, यहाँ पे दूसरा शीर्ष है, यहाँ पे तीसरा शीर्ष है ना। एक शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, यानी शीर्ष 3 होना चाहिए, साइड 3 होना चाहिए, एंगल भी 3 होना चाहिए और ये क्लोज होना चाहिए, तब ये त्रिभुज होता है ना। बातें समझ में आ रहा है? चलो आगे चलते हैं। हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। देखो है तो ये ट्रायंगल चैप्टर, लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी है। लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन बहुत इजी है। पहला एक्सरसाइज तो एकदम बेहद इजी है। चलो करते हैं इसको, पहले एक्सरसाइज को यानी 6.1 को हम ध्यान देते हैं। चलो यहाँ पे बोला क्वेश्चन नंबर 1। मैं थोड़ा सा बताऊँ, इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है जरा। अच्छा, इससे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ और हमें देखना है। क्या देखना है? यहाँ पे बोला कि समरूप आकृतियाँ, ये तो बहुत ईजी है, पहले कुछ चीज़ें समझ तो लें तब तो समझ में आएगा। देखो समरूप आकृतियाँ क्या होती है जरा समझते हैं। समरूप आकृति इसके नाम में ही छिपा है। सम मीन्स होता है बराबर, सम मीन्स क्या होता है? बराबर, इक्वल। और रूप, समरूप यानी एक के जैसा दूसरा होना चाहिए, एक के जैसा दूसरा होना चाहिए, यानी समान रूप होना चाहिए। जैसे एक सर्कल है, इसी के जैसा दूसरा सर्कल है। क्यों भाई? एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, क्या इनमें डिफरेंट हो रहा है? केवल साइज का डिफरेंस हो रहा है। देखो इसकी साइज छोटा है और इसकी साइज बड़ा है। ये बड़ी साइज इसकी साइज है और ये छोटी साइज है। क्यों भाई? ये छोटा सर्कल, ये बड़ा सर्कल, क्यों? साइज का डिफरेंस हो रहा है। क्या सेम हो रहा है? शेप या शेप मीन्स इसका जो देखने में जैसा है ये छोटा है, तो शेप अलग अलग है, लेकिन सॉरी शेप सेम है, साइज अलग अलग है। क्यों भाई? इसी को कहेंगे सिमिलरिटी, है ना, समरूप कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, इसका इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर फिगर। ये चीज समझ में आ रहा है कि एक छोटा होना चाहिए, दूसरा बड़ा होना चाहिए, लेकिन वो उसी जैसे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रहा है, जैसे मैं दिखाऊं। देखो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल है और यहाँ पे भी एक सर्कल है, यहाँ भी एक सर्कल है। क्या? ये सर्कल छोटे छोटे और ये सर्कल बड़े बड़े हैं, बस इतना ही तो अंतर है। और क्या है इसमें? देखो एक स्क्वायर है, यहाँ भी एक स्क्वायर है। क्या हो रहा है? ये छोटा स्क्वायर है, ये बड़ा स्क्वायर है। क्यों भाई? यहाँ पे एक ट्रायंगल है, यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल, और यहाँ पे और एक छोटा ट्रायंगल। इस तरह से छोटा है और बड़ा है, बस केवल इसका साइज डिफरेंस हो रहा है। क्या आप सिमिलरिटी को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो भाई अभी लाइक नहीं करना है यार, लाइक के लिए नहीं बोलूँगा, बाद में, ठीक है ना। जब चीज़ें समझ में आ जाएगा तो हम लाइक के लिए बोलेंगे। ओके भाई, चलो और आगे चलते हैं। तो सिमिलरिटी यानी समरूप समझ में आ चुका है, यानी सिमिलर फिगर समझ में आ चुका है। एक चीज जरा और समझ लें, एक चीज होता है सर्वांग सम। क्या होता है? सर्वांग सम मतलब कांग्रुएंट, उसको इंग्लिश में कहते हैं। जरा देखते हैं कि ये क्या होता है कांग्रुएंट यानी सर्वांग सम क्या होता है। देखो इसमें दिया है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा पूरा, मैं समझाता हूँ। सर्वांग सम, इसका मतलब समझना इक्वल। इक्वल इसका मतलब समझ जाओ, एकदम कुछ नहीं है। जैसे मान लो अभी समझाया था, एक सर्कल छोटा हो, दूसरा सर्कल बड़ा हो, वो केवल साइज में डिफरेंट हो रहा था, इसलिए उसको कहेंगे हम सिमिलरिटी। लेकिन सर्वांगसम वो चीज होता है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, उसी ट्रायंगल के शेप एंड साइज के इक्वल दूसरा हो, उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? सर्वांगसम कहेंगे। क्या कहेंगे? सर्वांगसम। शेप और साइज दोनों अगर सेम हो तो उसका नाम है सर्वांगसम। जैसे इतना बड़ा सर्कल है, उतने ही बड़ा एक और सर्कल हो। जैसे एक हाथों में लड्डू जितना बड़ा, दूसरे हाथों में लड्डू उतना ही बड़ा, तो क्या होगा? सर्वांगसम होगा। क्यों भाई? बातें समझ में आ चुका है? हमें लग रहा है कि आप दोनों चीजें समझ पा रहे होंगे। एक तो मैंने बताया कि समरूप और दूसरा बताया सर्वांगसम। क्या आप दोनों समझ पाए?
अगर समझ पाए तब लाइक करिएगा, ठीक है दोस्तों। चलें आगे। अब एक्सरसाइज को हम तोड़ मरोड़ देंगे। अब एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, दो ही चीज़ समझना था हमें, एक तो सिमिलरिटी और दूसरा सर्वांगसम यानी कांग्रुएंट, ठीक है। चलो अब एक्सरसाइज को करते हैं। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा ध्यान देना। बोला है कि सभी वृत्त यानी ऑल सर्कल होते हैं, यानी सभी सर्कल कैसे होते हैं, सर्वांगसम होते हैं कि समरूप होते हैं। जरा ध्यान देना भाई, अभी तो सिखाया था कि सर्वांगसम किसको कहते हैं, एक लड्डू के जैसा दूसरा लड्डू, यानी शेप और साइज दोनों सेम हो, तो क्या ऐसा ही सभी वृत्त होते हैं। अरे एक वृत्त ये रहा है, दूसरा का वृत्त हमारा मन कर देगा इतना बड़ा बना देंगे, तो कहाँ सर्वांगसम ही हुआ, ये नहीं हुआ ना, इसके बराबर है क्या, ये नहीं है ना, इसका मतलब ये सर्वांगसम नहीं होगा। क्या होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। क्या एक सर्कल के जैसा दूसरा सर्कल है क्या, केवल साइज में तो डिफरेंट किया है, बाकी सब कुछ सेम है। इसका मतलब सभी वृत्त हैं, सभी वृत्त कैसे होंगे, समरूप होंगे। समझ में आ गया, यहाँ क्या भराएगा, समरूप भराएगा। अगला चलें, दूसरा पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे बोला कि सभी वर्ग यानी ऑल स्क्वायर, सभी वर्ग, देखना जरा इतना बड़ा एक स्क्वायर बनाया, एक मेरा मन कर देगा इतना बड़ा बनाने के लिए, मेरे मन को रोक सकते हो क्या, नहीं रोक सकते ना, मैं इतना ही बड़ा बना सकता हूँ क्या है कि सभी वर्ग यानी ऑल वर्ग, या तो मैं छोटा बनाऊं या तो बड़ा बनाऊं, है ना, कोई रुकावट नहीं है। फिर कह रहा कि सभी वर्ग यानी सभी वर्ग होते हैं कैसे, समरूप या सर्वांगसम, यानी सब वर्ग, यानी इतना बड़ा एक वर्ग है तो इतना बड़ा वर्ग है, तो जरा देखना ये छोटा है एक बड़ा है, इसका मतलब सिमिलर है क्या, सिमिलर है क्या, इसको कहेंगे सर्वांगसम है, इसके जितना बड़ा ये है क्या, नहीं है ना, तो सर्वांगसम तो नहीं होगा, तो फिर क्या होना चाहिए, सिमिलर ही होना चाहिए। ये जैसे ये है इस तरह से ये है, बस साइज में अंतर है, डिफरेंस है। बात ये भी समझ में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ भी क्या भराएगा, समरूप भराएगा, यानी सिमिलर भराएगा, सिमिलर है ना, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला पे चले, देखो अब पॉइंट 3 कर रहा है, सभी के बाद डैश हो रहा है, फिर कह रहे हैं त्रिभुज समरूप होते हैं, कह रहा है कि सभी के बाद डैश है, त्रिभुज समरूप होते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे भरना है समद्विबाहु या समबाहु, इन दोनों में से कौन भराएगा, चेक करें। देखो अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु यानी आइसोसेलिस, समद्विबाहु मींस आइसोसेलिस यानी जिसकी दो भुजाएं आपस में इक्वल हो, ये साइड आपस में इक्वल हो, जैसे ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का है, और ये 6 सेंटीमीटर का लेते हैं, इस त्रिभुज को हम कहते हैं कि आइसोसेलिस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु कहलाता है। चलो बातें समझ में आ रहा होगा, जिसकी दो साइड बराबर हो, समद्विबाहु कह रहे हैं कि सभी, अगर मैं मान लो भर दूं समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए चेक करें यार, इसमें थोड़ा सा झोल है, क्या झोल है जरा देखते हैं। देखो एक मैंने समद्विबाहु त्रिभुज बनाया, एक और समद्विबाहु त्रिभुज बनाता हूँ, इतना बड़ा बना दिया, मैं कहता हूँ ना ये 9 का है, ये 9 का है और ये 10 का है, जरा बताओ क्या इसके सिमिलर ही है, हाँ दिख तो रहा ये सिमिलर समद्विबाहु। अगर मैं यहाँ पे समद्विबाहु भर दूँ, समद्विबाहु यानी आइसोसेलिस भर दूँ, क्या ये राइट आंसर हो जाएगा, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जरा चेक करते हैं। देखो यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, ये एंगल तो सेम बनेगा, लेकिन यहाँ का जो एंगल बनेगा बदल जाएगा। इसी रेशियो में अगर हम इसके साइड को बढ़ाते हैं तो ये सिमिलर नहीं होगा, कैसा होगा, सिमिलर नहीं होगा। और यहाँ पे ये इसका कहना है कि समरूप होगा यानी सिमिलर होगा, अरे सिमिलर नहीं होगा भाई, जरा रुको, इस समबाहु को भर के चेक करो। अब बात आई समबाहु की, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु का मतलब होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल कैसा होता है, ऐसा होता है। इक्विलेटरल मतलब इक्विलेटरल यानी सम, इसके नाम में छिपा है कि समबाहु, सम मतलब तीनों भुजाएं, तीनों साइड सेम हो। अगर ये 5 सेंटीमीटर का है, 5 सेंटीमीटर का है, तो तीनों 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, तभी तो होता है समबाहु। अब समबाहु त्रिभुज अगर ये 5 का है, 5 का है, इसके सभी एंगल जानते हो 60 डिग्री के बनते हैं, कितने के बनते हैं, 60 डिग्री एंगल होता है। एक त्रिभुज और बना लो थोड़ा बड़ा सा, चलो एक और बड़ा सा बना लो, ये भी क्या है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। जरा ध्यान देना, इक्विलेटरल ट्रायंगल है अगर, तो इसके एंगल सभी आपस में बराबर होंगे और 60 डिग्री का ही होगा, क्या सभी 60 डिग्री का ही होना चाहिए, तभी तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ठीक है। अब इसकी साइड अगर मैं मान लूँ 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, क्यों, क्या ये वाला और ये वाला क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल इस पे फॉलो करना चाहिए? करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसकी सभी एंगल जो होता है समबाहु त्रिभुज की आपस में एंगल बराबर होते हैं, 60 डिग्री का ही होता है। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में, आइसोसेलिस ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है ना। इसलिए यहाँ पे भराएगा क्या? समबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आया है ना, लाइक विल ठोक दो, है ना। बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है भाई। आइसोसेलिस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज को समझना जरूरी है ना। तो इसकी समबाहु त्रिभुज में सभी एंगल आपस में सेम होते हैं। साइड का केवल डिफरेंस है, क्या एक छोटा बना एक बड़ा बना, एंगल सेम है। जरा एक बात बता दो, क्या ये सिमिलर है क्या? ये सिमिलर है क्या? हाँ सिमिलर तो है। इसका मतलब हम कौन सा भरेंगे? समबाहु भरेंगे, एकदम पकड़ के रखेंगे, ठीक है ना। जाने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे क्वेश्चन को तो एकदम नहीं छोड़ना भाई, समझना है, ठीक है। आगे चलें, तीसरा पॉइंट हो चुका है। टाइम ज़्यादा लग रहा है दोस्तों, लेकिन समझना है, अच्छे से समझना है। टाइम ले लो लेकिन समझ जाओ। ऐसा ही कि मैं भरवा के आगे बढ़ सकता था क्या? इसको यहाँ पे फील करवा सकता था कि यहाँ समरूप भराएगा दोस्तों, यहाँ पे समरूप भराएगा, यहाँ पे समबाहु भराएगा, भर लो। ऐसे काम चलेगा क्या? ऐसे नहीं चलेगा ना, समझना है ना। रुके रहो, देखो आगे। इसमें समबाहु भर दो, ठीक। इसमें चौथे पॉइंट में हम भरेंगे, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि। कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। अच्छा बहुभुज क्या होते हैं जरा ये समझना है। एक नाम आ रहा है बहुभुज। क्या नाम आ रहा है? बहुभुज। बहुभुज का इंग्लिश होता है पॉलीगन। जरा समझते हैं पॉलीगन क्या होते हैं। जो जिसकी साइड 3 हो, कम से कम 3 होना चाहिए, मिनिमम 3, इससे ज्यादा हो सकता है। जैसे क्या त्रिभुज एक बहुभुज है? हाँ है। क्या चतुर्भुज यानी चतुर्भुज क्या ये बहुभुज है? हाँ है। पंचभुज एकदम बहुभुज है। खष्टभुज, इस तरह से जितनी भी साइड कम से कम 3 होना चाहिए, मैक्सिमम चाहे जितना बना सकते हो, वो सारे क्या हैं? बहुभुज हैं। तो यही तो बोला है। चलो समझते हैं आगे। अब समझते हैं, बहुभुज समझ में आ गया है। कह रहे कि भुजाओं की समान संख्या। अच्छा भुजा समान होनी चाहिए, यानी साइड इसकी सेम होनी चाहिए और समान संख्या वाले बहुभुज होना चाहिए। चलो हम लेते हैं ना, इसको ले लेते हैं, चतुर्भुज को एक लेते हैं, एक चतुर्भुज ले लिया, ठीक है। अब कह रहे कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, यानी दो बहुभुज, ठीक है ना। चलो एक बहुभुज ले लिया, दो बहुभुज समरूप होते हैं। कह रहे ये और ये समरूप होते हैं यदि, समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण अब समझना है। पहला ऑप्शन में 2 ऑप्शन दे रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। कह रहा उनके संगत कोण हों, कैसे हों यहाँ पे भरने के लिए दे रहा है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन यहाँ है, अब भरने के लिए यहाँ दे रहा है, यानी इसका मतलब एक ठो यहाँ भराएगा, एक ठो यहाँ भराएगा, है ना। अब इन्हीं दोनों को भरना है, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा ये नहीं पता है, लेकिन जरा समझे तब तो। कह रहा है कि समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण हों, कैसे हों? बराबर हों कि समानुपाती हों, बराबर हों कि समानुपाती हों। चेक करें उनके संगत कोण। अच्छा संगत कोण होता क्या है? यदि दो मैंने पॉलीगन बनाया है यानी बहुभुज बनाया है, एक ही और एक ही, संगत कोण ये होता है अगर ये वाला कोण ये वाला कोण, यही कोण होता है संगत कोण। ये कोण आपस में संगत है, ठीक है। ये कोण संगत हैं, क्या सिमिलर बोला है ना यहाँ पे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। देखो ये समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं? जब उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संगत कोण बराबर होना चाहिए। ये संगत कोण अगर यहाँ पे 60 डिग्री का बनना है ना, तो यहाँ भी 60 डिग्री ही बनना चाहिए, तभी ये संगत कोण आपस में बराबर होगा, तब ये सिमिलर होगा। अगर संगत कोण बराबर नहीं होगा ना तो सिमिलर नहीं होगा, यानी समरूप नहीं होगा। तो यहाँ तो बोला था ना कि समरूप होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पे क्या भराएगा भाइयों? उनके संगत कोण बराबर हों, पहला में बराबर भराएगा। अब दूसरे में चेक करेंगे, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। इसका समानुपाती क्या काम समझते हो? प्रोपोर्शनल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल। और साइन होता है इस तरीके,
साइन कैसा होता है, ऐसा होता है। प्रोपोर्शनल होना चाहिए, नहीं समानुपाती होना चाहिए। जरा देखते हैं, कह रहे हैं कि उनकी संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, ये वाली भुजा है, ये वाली जितनी भुजा है ना, अगर मान लो 2 सेंटीमीटर की, कह रहे उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं हों कैसी, समानुपाती, समानुपाती बढ़ाएगा, प्रोपोर्शनल बढ़ाएगा। इसका मतलब अगर ये 2 का है तो प्रोपोर्शनल में इसी रेशियो में बढ़ के 4 हो जाना चाहिए। प्रोपोर्शनल वही होता है। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? चलो रुके रहो अभी और। हाँ देखो, मैंने 4 पॉइंट था, 1 2 3 4, और 4 में भी 2 था, 1 और 2। पूरी वीडियो तरीके का सिखाया है। एक बार में नहीं समझ में आना था, 2 बार वीडियो देखना। चलो एक बार और चेक करेंगे। कह रहे कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, एकदम समरूप रहेगा। दूसरे में सभी वर्ग होते हैं कैसे, समरूप। तीसरा कह रहा सभी के बाद डैश है, त्रिभुज समरूप होते हैं, कई कौन से, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और चौथे में भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, कब होते हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तब होगा। अब हमें लग रहा है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे बोला है। अच्छा यहाँ पे जरा कहना क्या चाहता है, जरा उसको हम सीखें। देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जरा। देखो यहाँ पे एक्सरसाइज है, वाला क्या बोला, कह रहा है कि निम्नलिखित भुजाओं के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। कितने, 2 एग्जाम्पल देना है, भिन्न भिन्न एग्जाम्पल देना है। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है यहाँ पे कि समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ दिखाना है। कितने एग्जाम्पल देना है, 2 एग्जाम्पल। चलो समरूप है ना, सिमिलर है ना, सिमिलर तो अभी सिखाया था। सिमिलर क्या होता है, सिमिलर मतलब समान, लेकिन उसी रेशियो में वो बढ़ना चाहिए। जैसे एक सर्कल ये है तो दूसरा सर्कल ये है, केवल साइज में डिफरेंस है ना, बाकी सब सेम है। समरूप आकृतियां, 2 एग्जांपल समरूप आकृतियां के। देखो एक छोटा बना दिया, एक बड़ा बना दिया, एक ई ट्रायंगल बना दिया, एक ई ट्रायंगल बना दिया। दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा क्या, चलो कोई बात नहीं, जरा ऊपर लिख देता हूँ। पहला एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, एक छोटा सर्कल बना दो, एक बड़ा बना दो। देखो समरूप आकृतियां हो गया। एक चीज बना दो, अच्छा एक स्क्वायर बना दो, एक छोटा एक बड़ा स्क्वायर बना दो, हो गया ना काम, बन गया। अच्छा एक दूसरे में चिपक गया, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा इसको यहाँ बना देता हूँ, ऐसे बना दो, क्या दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये नहीं है, लेकिन उसी के जैसा है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1 और ये एग्जाम्पल नंबर 2 इसी की जैसे। यहाँ पे एक दूसरा बोला है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृति बताना है जो समरूप ना हो, और 2 एग्जाम्पल बताना है। तो चलो पहला एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसी आकृति बनाना है जो समरूप ना हो। तो समरूप ना हो तो एक त्रिभुज बना दो, ट्रायंगल बना दो और एक सर्कल बना दो। देखो इसके बराबर ये नहीं है, समरूप नहीं हुआ, है ना। एक बना दो, मैंने बना दिया एक रेक्टेंगल, मतलब आयत बना दिया, और एक बना दूं मैं क्या, चलो एक पंचभुज बना दो, पंचभुज बना दिया। ये दोनों आपस में समरूप हैं क्या, नहीं है ना, नहीं है, ऐसे बोला है। ऐसी आकृति जो समरूप ना हो, बिल्कुल समरूप नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 1 और ये 2, क्या बातें समझ में आ रहा है, ये वाला बिल्कुल इजी है। चलो अगले की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 इरेज करना पड़ेगा, चलो रोक के बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट हो गया, तो फिर से एक बार और हमें देखना था क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि जगह नहीं था, फिर से इरेज करके दोबारा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है कहना ये चाहता है, देखो बोला है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। चतुर्भुज बताना है समरूप है कि नहीं, यही ना, चतुर्भुज समरूप है या नहीं। अभी तो बताया था कि समरूप कहेंगे किसको, छोटा और बड़ा हो, लेकिन शेप सेम हो, लेकिन साइज डिफरेंट हो। शेप सेम है इसका, लेकिन साइज अलग है, इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा। एक लड्डू छोटा एक लड्डू बड़ा, तो क्या हो जाएगा, सिमिलर, लेकिन गोल होना चाहिए। सर्कल ई जैसा है इस तरह ये भी होना चाहिए। एक नहीं कि एक लड्डू टेढ़ा हो एक लड्डू गोल हो, तो सिमिलर ना ही होगा। समझ में आया, चलो समझा दिया है। आगे चेक करें, चतुर्भुज जो है समरूप है या नहीं। ये बोला है कि यह है, एक वो यहाँ पे है चतुर्भुज, एक वो यहाँ पे है।
एक चतुर्भुज यहाँ है, एक चतुर्भुज यहाँ है, एक पॉलीगन ही है, एक पॉलीगन है, ठीक है ना। क्या पॉलीगन है? 3 से ज़्यादा साइड है तो पॉलीगन है। देखेंगे चतुर्भुज है कि नहीं। देखिए इसका साइड जरा देखना कि यहाँ पे 1.5 सेंटीमीटर है, इसकी साइड 3 सेंटीमीटर है। इसी रेशियो में ये बढ़ा है, 1.5 दूना 3, ये भी 1.5 दूना 3, यानी 1.5 दूना 3 और ये भी 1.5 दूना 3। चलो मानता हूँ कि साइड अलग हो रही है ना, साइड तो अलग हो रही है। इससे हमें थोड़ी ना बता पाएंगे कि सिमिलर है कि नहीं। हम बता कैसे पाएंगे? इस एंगल से। इसका एंगल देखो, ये 90 एंगल से कम है। अच्छा 90 कितने पे बनता? इतने पे बनता। यहाँ पे अगर इस तरह से रहता तो यहाँ से यहाँ तक 90 बन जाता। और ये एंगल देखो ध्यान से, यहाँ पे 90 बन रहा है। क्या ये एंगल सेम है क्या? जब ये ऐसे रहता तब न सेम होता। ये तो ऐसे नहीं है, ये तो ऐसे है, यहाँ तक है। इसका मतलब ये एंगल 90 से कम है। हो सकता है जितना भी हो, 90 से कम, 75, 80, 85, है ना, जितना भी है। ये एंगल सेम नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। एक ही चीज़ से हमने पकड़ा कि एंगल सेम नहीं, इसलिए ये सिमिलर नहीं। क्या कहेंगे? चतुर्भुज समरूप है या नहीं? तो कहेंगे नहीं है, नहीं। सिमिलर यानी समरूप नहीं है। कैसे पकड़ में आया भाई? समरूप नहीं है। बात समझ में आ गया है। इसी तरीके से ये मेरा पूरा वीडियो हो जाता है समाप्त 6.1 का। अब हम आगे सीखेंगे 6.2। 6.2 में जाने से पहले एक चीज़ आएगा, थेल्स का नियम। थेल्स का नियम, उसको समझना जरूरी है दोस्तों। तो यहीं पे अपना वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, अच्छा मेरे चैनल का नाम तो जान ही रहे होंगे, पैशन बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। इस चैनल पे आओ और पूरा वीडियो देखो। अगर समझ में नहीं आया ना, सारा वीडियो डिलीट कर देंगे, सारा वीडियो डिलीट कर देंगे। पहले आओ तो पढ़ो। तो इस समय मेरे पास 23 स्टूडेंट है, यानी 23 लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। क्या आप भी आना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो अच्छे से? अगर पढ़ना चाहते हो तो ज़रूर आओ, एकदम मज़ा आ जाएगा। फुल मज़ा ना आए तो फिर कहना। चलो इसी के साथ बाय बाय।